जी, जी। इस कहानी के पीछे एक गूढ़ रहस्य है और गूढ़ रहस्य ये है, अगर इस रहस्य को आप समझ लोगे, तो वर्तमान बातें भी आपको समझ में आएगी कि ब्राह्मणों में बाबा साहब अम्बेडकर के रिडल्स इन हिंदुइज्म इस हुँ। शोध ग्रंथ में ये सवाल खड़ा किया गया है कि ब्राह्मणों के पास शैववाद, वैष्णववाद ये एक शाखाएँ क्यों बनी? जब कोई नई रिसर्च आती है तो उससे रिलेटेड जो जानकारी होती है, वो उसी व्यक्ति को होती है ना जो उस रिसर्च पे काम कर रहा होता है। और बाकी लोगों को उस डेप्थ का जानकारी नहीं होता है। अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड उनको अच्छी तरह पता है। राजीव पटेल जी को उनके पीछे का बैकग्राउंड पता है। उनकी किताबें अवेलेबल हैं, पर जो अगर उन किताबों को नहीं पढ़ा है या उनकी विचारधारा को नहीं जानता है, तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं। रिसर्चर्स कम्युनिटी ने डिस्कवर किया कि जो वैदिक एज है फेक है और ब्राह्मण 7th सेंचुरी के बाद ही आए थे। किसी ने अभद्र टिप्पणी के मामले चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और बहुत सारी इस पर ट्विटर ट्रेंड चला हुआ है, तो हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये बयान जो आया है, ये भारत के जो गृह मंत्री हैं, वो अमित शाह, उनके नाम पर आया है। तो ये पूरा क्या मामला है, क्या रुख है, इससे देश में क्या राजनीतिक कुछ चेंज हो रहा है, क्या परिवर्तन होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विलास खरात जी। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो चलें, हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, इनको मैं स्क्रीन पर ले लेता हूँ। डॉक्टर विलास खरात जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक ट्विटर ट्रेंड चला है, कई सारे मामले सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ट्विटर पे कुछ इस तरह की चल रहा है कि सोलापुर में ऐसे अर्थी निकाली जा रही है और हैशटैग चला है तड़ीपार माफ़ी माँग, तड़ीपार इस्तीफ़ा दे, इस तरह के बहुत सारी बातें ट्विटर पे चल रही हैं। 1 लाख से ज़्यादा इस तरह के ट्विटर हैंडल पे आ रहे हैं। ये पूरा क्या मामला है? ऐसा क्या हो गया है कि लोग अमित शाह से नाराज़ हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, और ये क्या पूरा मामला है? आप इसको थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जी। पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है जी। और पार्लियामेंट के सेशन में अमित शाह ने एक भड़काऊ बयान दिया है और उस बयान के पीछे वो इनोसेंटली उसने बयान दिया ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्पॉन्टेनियसली उसके द्वारा वो स्टेटमेंट दिए गए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो उस बयान के पीछे कुछ खास संदर्भ है। उस संदर्भ की तरफ अगर देखेंगे तो उसके पीछे घृणित अर्थ समझ में आएगा। तो वो व्यंग कर रहा है तड़ीपार व्यक्ति अमित शाह, वास्तव में तड़ीपार है कि बार-बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने से क्या होने वाला है? जितनी बार आप नाम ले रहे हो उतनी बार तो 7 जन्म में मुक्त हो जाओगे और स्वर्ग सिधार लोगे, ऐसा उसका एक व्यंग करने वाला स्टेटमेंट है। मगर उसके आसपास कौन सी बातें उसने कही? नंबर 1 बात उसने कही कि संविधान बदलना चाहिए। उसका अटेंशन किस तरफ है? उसका अटेंशन है संविधान में मूलभूत बदलाव किया जाना चाहिए। ये उसका मूल स्पीच के पीछे का संदर्भ है। और जब संविधान बदलने की बात आती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लोग सहारा लेते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जय-जयकार में ये संविधान बदलाव की बातें रुक जाती है, ऐसा इनडायरेक्ट लैंग्वेज में वो बता रहे अमित शाह। दूसरी एक बात उनके बयान में ये थी कि संविधान की मूल धारणा आरएसएस बीजेपी के लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर। तो अमित शाह के द्वारा ये भी बातें सामने आई कि संविधान की कॉपी में, मूल संविधान की कॉपी में राम, कृष्ण, हनुमान इनके चित्र थे, ऐसा संदर्भ भी उनके बयान में आया। तो उसके पीछे 2 कैलकुलेट सेंस है। एक, बैकवर्ड कास्ट के, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उनको राम, कृष्ण, हनुमान के नाम पर बीजेपी की जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, अर्थात ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ खींचना। और दूसरा, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ की एक विचारधारा है
तो बाबा साहब अम्बेडकर को आगे करना। तो इसके पीछे दो सीधी सीधी लाइन दिखाई देती है कि ब्राह्मणवाद के प्रचार के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है और क्रिया प्रतिक्रिया में अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भर्त्सना की जाए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ माहौल खड़ा किया जाए, ये भी एक सोची समझी साजिश है, ये ऐसा मेरा आकलन है। जी। इलेक्शन के समय में ऐसी बहुत सी बातें उठी थी जब संविधान पर हमला करने की बात आ रही थी और ऐसे नारे लगे थे कि 400 पार तो फिर संविधान चेंज होगा और इस तरह के तमाम चीज़ें, और ये लोग भी जुड़े हुए थे इसी से। तो क्या अभी जो ये स्टेटमेंट आया है ये इसी कड़ी का अगला मतलब भाग है, या टेस्ट किया जा रहा है पब्लिक से कि पब्लिक में कितना बाबा साहब को लेकर प्यार मोहब्बत है या हम चेंज कर सकते हैं? टेस्टिंग है या आगे बढ़ा जा रहा है इस मामले में? जी। बीजेपी के लोगों ने ये चुनाव के पहले ही एक नारा लगाया था, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता को बदल दिया, आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया। शब्द बदलने से बदलाव नहीं होता, उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज करने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस वाले लोग ये नारे चुनाव के पहले लगाते थे कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदला जाएगा, इससे कांग्रेस वाले लोग फायदा उठाना चाहते थे। मगर संविधान बदलने की भावना बीजेपी के लोगों के अंदर है और कांग्रेस के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही एक कमीशन गठित किया गया था संविधान में बदलाव करने के लिए, स्वर्ण सिंह आयोग, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बाजाबता एक नया संविधान कैसे बनाया जाए इसकी कमेटी तक बनाई गई थी। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान को चाहते ही नहीं है। दरअसल बात ये है, 1946 को जब संविधान फ्रेमिंग हो रहा था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1946 को आरएसएस के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू जलाए हैं, फोटो जलाए हैं। तो आरएसएस और बीजेपी का जो ओरिजिनल दृष्टिकोण है, उनके द्वारा किताबें लिखी गई है। जैसे एक आरएसएस के पब्लिकेशन के द्वारा एक किताब प्रसिद्ध है, उस किताब का नाम है ये संविधान हमारा है या अंग्रेजों का, यानी टाइटल है, शायद वो सुरुचि प्रकाशन है, आरएसएस का प्रकाशन है। तो घृणा अभियान तो एकदम नहीं आ रहा है, ये तो आरएसएस के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घृणा अभियान गुपचुप तरीके से, शांत पद्धति से समाज में ऑलरेडी किया गया है। और अमित शाह के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये संविधान बदलने की ही साजिश है, इस बात को अभी कोई नकारा नहीं जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को टारगेट करके बोलना ये अधूरा स्टेटमेंट है, या उस बात को ही केवल हमारे लोग देख रहे हैं। मगर ओरिजिनल आरएसएस और बीजेपी के लोग सदन के अंदर, खासकर की गृह मंत्री अमित शाह, संविधान बदलने की बात कर रहे थे। ओके, तो एक और मामला यहाँ पे देखा जा सकता है कि 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था और ये लगभग वही समय है। तो क्या ये बाबा साहब के प्रति एक माहौल भी तैयार तो नहीं किया जा रहा है कि मनुस्मृति दहन दिवस है और बहुजन समाज इस पर, सारे बहुजनों तक ये आवाज़ पहुंचती है, क्या चीज़ें खराब हैं, उन्हें समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हटा तो मनुस्मृति आएगी। तो क्या ये माहौल की तो तैयारी नहीं की गई है? अगर हिस्टोरिकल आधार पर देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के डे टू डे जानकारी है, कौन से तारीख को क्या हो रहा था। अभी पिछली बार राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर के अंदर राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना की जो डेट थी, वो डेट पंचांग को देखकर चिन्हित की गई थी क्या? नहीं की गई थी। वो डेट संविधान के ऑब्जेक्टिव पर वोटिंग किया गया था। 6 दिसंबर के दिन बहस हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान के ऊपर ऑब्जेक्टिवली बहस हुआ था, और क्योंकि 1946 को संयुक्त भारत है और दिसंबर के बाद 47 आया,
और 47 के अंदर 15 अगस्त 1947 यानी जनवरी के अंदर, जनवरी में भी उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव संविधान के उद्देशिका के ऊपर वोटिंग लिया गया था। तो जो दिन वोटिंग करके बहुमत से संविधान के पक्ष में, संविधान की निर्मित के पक्ष में जो ऐतिहासिक दिन था, उसी दिन आरएसएस के लोगों ने राम मंदिर के अंदर राम की मूर्ति की तारीख चिन्हित की। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए भी 6 तारीख की मुकर्रर की गई थी, क्योंकि 6 तारीख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। तो ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं जो बातें कर रहे हैं, वो बातें, उन बातों के पीछे उनकी पुरानी करतूतों की तारीखें हैं, उनके षड्यंत्रकारी दिमाग की सोच है, उपज है। अभी जो आरएसएस के लोग पार्लियामेंट सेशन में ईवीएम के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, और विपक्ष जो वो भी ब्राह्मणवादी लोगों का हस्तक बना हुआ है, वो भी लोग ईवीएम के बर्निंग इश्यूज पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, गरीबी पर चर्चा नहीं करना चाहते, भूखमरी पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो ये ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग मूल इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए नॉन इश्यू पर चर्चा कराना चाहते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना है निश्चित धिक्कारनीय बात है, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हर दिन तोड़ा जा रहा है, संविधान की धाराओं का हर दिन अपमान हो रहा है, उसके लिए मोर्चा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के कारण लोगों को सड़क पर आना, गुस्सा हो जाना जायज है, स्वाभाविक है, मगर भारतीय संविधान को दुश्मनों के द्वारा हर दिन नकारा जा रहा है, हर दिन उसका अपमान किया जा रहा है, इसके लिए भी तो लोगों को सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट था, जिंदा अंबेडकर से ज्यादा डेंजर मरा हुआ अंबेडकर है। उसका एक स्टेटमेंट था, जिंदा अंबेडकर से ज्यादा मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा डेंजर है। जो कांग्रेस पार्टी है, तो बाबा साहब जब तक थे तो कांग्रेस पार्टी ने भी काफ़ी अनदेखी की थी, और इस समय जो तत्कालीन बीजेपी पार्टी है हमेशा इस बात को मोहरा बनाती है कि जब भी बाबा साहब का नाम लिया जाता है तो कभी भी अम्बेडकराइट की बात न हो के ये लोग कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं, दोनों नाम बाबा साहब का लेते हैं। ये क्या चक्कर है जी? अगर बीजेपी वालों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति इतनी हमदर्दी है, आ रही है, अचानक आ रही है, और कांग्रेस वालों को कोस रहे हैं, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी के लिए जितनी बीजेपी डेंजर है उतनी ही कांग्रेस डेंजर है। मान्यवर कांशीराम जी कांग्रेस को सांपनाथ, बीजेपी को नागनाथ कहते थे, यानी नाग है सांप है दोनों डस सकते हैं। कांग्रेस ने ही तो आरएसएस को पैदा किया। इन 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो आरएसएस के फाउंडर है, ये मूलतः कांग्रेस के महाराष्ट्र स्टेट नागपुर के जनरल सेक्रेटरी थे। तो कांग्रेस के ही आदमी ने, यानी हेडगेवार ने आरएसएस की संस्था पैदा की। तो आरएसएस और कांग्रेस अलग अलग कहा है? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना चाहते हैं, और जो राष्ट्रीय बर्निंग इश्यू है इसको दबाना चाहते हैं। अभी देखिए कि बीजेपी वाले लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान या सम्मान कांग्रेस के जनों ने नहीं किया। अगर कांग्रेस वालों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत हमदर्दी पैदा हो रही है, या बीजेपी वालों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत ही सहानुभूति पैदा हो रही है, तो इन दोनों पार्टियों को जनता के द्वारा मैं अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो डेथ हुआ वो नेचुरल नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ बहुत बड़ी साजिश की गई ब्राह्मणों के द्वारा। तो उनका जो डेथ का जो रिपोर्ट है डीआईजी सक्सेना आयोग, 68 साल गुजर गए, अभी तक कांग्रेस वालों ने दबा के रखा था, बीजेपी वाले उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? तो ये सारा ढोंग है, ये सारा का सारा नाटक है। जैसे दूसरा उदाहरण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया 1951 को,
नवंबर महीने में हम्म, कांग्रेस का सरकार थी। अब एक हमारे साथी ने, बॉम्बे के साथी ने आरटीआई डाला और आरटीआई से पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो इस्तीफा दिया था, मेमोरेंडम दिया था, वो मेमोरेंडम की कॉपी कहाँ है? स्पीकर को उन्होंने लेटर पूछा। राज्यसभा का जो सभापति है, लोकसभा का जो सभापति है, उनको उन्होंने आरटीआई के जरिए से जानकारी मांगी। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने जवाब दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो रिटर्न में मेमोरेंडम दिया था इस्तीफे वाला, वो ओरिजिनल गायब है। हाँ, कितनी आश्चर्यजनक बात है। हम्म, तो बीजेपी के लोग कांग्रेस वालों को नंगा कर रहे हैं या बचा रहे हैं? उन्होंने केवल और एक व्यक्ति को लिख के दिया, मगर वो गायब क्यों है, इस पर किसी सांसद ने कभी सवाल खड़ा किया क्या? हम्म। मतलब बाबा साहब जो हैं, बाबा साहब की याद आती है, इन्हें तब याद आती है जब बाबा साहब, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, बाबा साहब का बर्थडे याद आता है या कोई इशू बनाना होता है। लेकिन ये कभी भी जो भारत की जनता है, जो अम्बेडकराइट हैं, या बाबा साहब का जो पूरा समाज है, उसकी कभी ये बात नहीं करते कि उसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उसकी मुख्य धारा में लाया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कांग्रेस हमेशा से दोषी रहा है, तो आज की जो तत्कालीन बीजेपी है, वो क्यों नहीं डीजी सक्सेना रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रही है? वो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी ये चीजें सामने आती है। अच्छा, एक सुनने में आ रहा है कि आपने एक नई संस्था के आप वो बना रहे हैं, सनातन धम्म। ये क्या है? आपको ये नई हाँ, संस्था बनाने की जरूरत पड़ रही है? ऑल इंडिया लेवल पर बुद्धिज्म का कार्य बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लेवल पर कोई संस्था करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। बुद्धिज्म ये बहुत महत्वपूर्ण काम है बुद्धिज्म का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अंतिम जीवन में हाथ में लिया था और बाबा साहब अम्बेडकर के एक शिष्य शंकरानंद शास्त्री ने उनको सवाल किया था जब वो काठमांडू निकल रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर नवंबर महीने में। तो उन्होंने उनको पूछा था कि अगर आप जा रहे हैं, आपके पास कोई समता सैनिक दल के पदाधिकारी भी नहीं है आपकी सुरक्षा गार्ड के लिए, मगर काठमांडू में अगर आपकी हत्या कर दी जाती है तो हम क्या करेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जवाब दिया था कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मैं बुद्धिज्म की मूवमेंट को पुनर्जीवित कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य है और ये इस कार्य से दुश्मन मेरी हत्या भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस युवा साथी को जवाब देते हुए कहा था, कल जाकर ब्राह्मण या दुश्मन मेरी हत्या भी कर दे, मगर मुझे यकीन है कि मेरे युवा लोग, युवती या युवा बुद्धिज्म के कारवा को रोकने नहीं देंगे, आगे चलाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो जैसा सोच रहे हैं वैसा युवाओं को, युवतियों को ये कार्य हाथ में लेने की जरूरत है। दूसरी बात इसमें ये है कि सनातन धम्म ये जो नाम हमने स्वीकार किया है कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा, मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आधार देकर हम बोलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुलाम, हिंदू का अर्थ काला चोर गुलाम होता है। ये जब प्रचार करना हमने ऑल इंडिया में शुरू किया बड़े पैमाने पर, तो ब्राह्मण लोग रिएक्शन में आ गए हैं और ब्राह्मण लोगों ने हिंदू शब्द को परित्याग करके अब सनातन शब्द कहना शुरू कर दिया है। जैसे बहुजन शब्द मूल निवासी बुद्धिस्टों का है, उसी तरह सनातन शब्द भी ये मूल निवासी बुद्धिस्टों का है, ये बुद्धा का वर्ड है। तो इस बुद्ध के मूल वचनों में एस धम्म सनातनो यमक वक धम्म पद में ये वचन में पाया जाता है। तो बुद्ध के मूल संकल्पना पर दावा करने के लिए इस संस्था का हमने जन्म दिया है। तो ये संस्था में किसकी एंट्री होगी? कौन कौन लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं? इस संस्था में ब्राह्मणवाद से जितने भी सारे ग्रसित लोग हैं, जितने भी सारे दुखित लोग हैं, उन तमाम सभी ब्राह्मणेतर लोगों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। बौद्ध धर्म जो है ये मूल निवासी बहुजनों का धर्म है। बौद्ध धर्म जो है ये भारत का मूल निवासी लोगों का धर्म है और भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों में अभी ये चेतना बड़े पैमाने पर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। ओबीसी के लोग अभी पहल करके बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए काम कर रहे हैं।
भविष्य पुराण में ये कहा गया है कि शूद्रों का धर्म बौद्ध धर्म है। यानी पुराण लिखते समय ब्राह्मणों ने इस बात को एग्री किया कि शूद्रों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है, और वर्तमान जो शूद्र है उनको पॉलिटिकल नाम ओबीसी है या बीसी है। तो बैकवर्ड कास्ट के लोग जो है ये मूलतः बुद्धिस्ट लोग हैं। नॉर्थ इंडिया में देखिए इनके टाइटल जो है, ये टाइटल ही बताते हैं कि ये लोग बुद्धिस्ट है। जैसे अहिर, नाग से संबंधित जितने टाइटल है वो बुद्धिस्ट है। एक टाइटल है संतवार। तो संतवार जो नाम है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती थी बुद्धा के समय में, उसको संस्थागार कहते थे, और संस्थागार शब्द का ही अपभ्रंश हो गया संतवार। तो नॉर्थ इंडिया में आज भी बुद्धिज्म के अवशेष उनके टाइटल के साथ दिखाई देते हैं। जी, तो ये आपकी संस्था किस तरह से काम करेगी भारत में? आप उसको किस मुकाम तक ले जाएंगे? अभी इसके बारे में उसका लीगलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उद्घोषणा किया था कि ज्यादा देर नहीं बल्कि 2 साल अगर मुझे मिल जाए तो मैं भारत को बौद्धमय करके ही मरूंगा। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अचानक मृत्यु होने के कारण ये कारवां बिल्कुल पीछे रह गया, आज भी बिल्कुल पीछे है। और जो संस्थाएं बुद्धिज्म के नाम पर काम कर रही है वो आपस में लड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस संस्था का एक ऑब्जेक्ट है, इस संस्था की एक नीति है, रणनीति है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिज्म का कार्य करने के लिए ये बनाई गई संस्था है। जी, साथियों, मैं आप सभी से कहूंगा कि आप आज ये जो टॉपिक है ही, आपको पास कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम दिलवाने का आपको प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं, उसको भी हम देखते चलते हैं। जेपी सिंह जी का सुपर स्टिकर है। रेशनल आदि मानव लिखते हैं, एसजे सर और डॉक्टर विलास खराज जी को जय भीम नमो बुद्धाय। सर, ये जो तड़ीपार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने स्टेटमेंट में जितनी बार लिया है, मुझे लगता है कि ये तथाकथित स्वर्ग की तरफ जल्द ही सिधार जाएगा। अच्छा, इससे एक शब्द याद आया कि उसमें कुछ स्वर्ग नरक की भी कुछ चर्चा हुई थी उस स्टेटमेंट में, और ट्विटर पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग भड़के हुए हैं कि नहीं बाबा साहब ये सब मानते नहीं, आप कैसे उसको स्वर्ग नरक से क्या बोल रहे हैं? क्या मामला क्या है ये? जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ स्वर्ग शब्द जोड़ना ये ही गुस्से की वजह है। यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो डेथ हुई वो 6 दिसंबर को हुई, यानी दिसंबर माह में हुई, और ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के साथ स्वर्ग का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये मामला भड़काने के लिए ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, खुले तौर पर प्रतीत हो रहा है। जी जी, एबी शिटेफ यहाँ लिखते हैं, ये भाषा मनुवादियों की रोज की है, बस अब तक अपने घरों में बोलते थे, अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि सदन में भी बोल रहे हैं। पर बाबा साहब वो विचार हैं जो बढ़ता रहेगा, मरेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा है आपने एबी शिटेफ जी। यहाँ पे वीएल हरि नायडू लिखते हैं, बांग्लादेश में भाजपा और शेख हसीना सरकार के हनीमून काल में निर्मित सारा हिंदुत्व अब नष्ट हो रहा है, ऐसा ही कुछ भारत में भी होगा। जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर विलास जी, ये बांग्लादेश में अभी कुछ खबर चल रही है, वो उसके मामले में भी आप कुछ बता सकते हैं? जो भारतीय पॉलिटिक्स से ही कुछ रिलेटेड है क्या? वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो अगर जुड़ते हैं उधर से तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे अशकर खान जी यहाँ लिखते हैं, सर आरएसएस शाखा में बाबा साहब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये असगर जी बता रहे हैं कि आरएसएस शाखा ने बाबा साहब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हाँ, उनके यहाँ कहीं बाबा साहब ऐसे तो दिखते नहीं हैं, बस ये पॉलिटिकली ये लोग ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो हम लोग इन बातों पे और चर्चा करेंगे। हाँ जी, वॉरियर जी बताएं। जी साइंस जर्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप काम कर रहे हैं इस कम्युनिटी के लिए। बहुत लाइक साधुवाद है आपको। और सबसे प्रोफाइंड डिस्कवरी जो आपने की है, मीन्स
जो हम लोगों ने सब लोगों ने डिस्कवर किया है और रिसर्चर्स कम्युनिटी ने डिस्कवर किया है कि जो वैदिक एज है फेक है और ब्राह्मण 7th सेंचुरी के बाद ही आए थे। मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है हमारे लिए अगर हमें ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। तो अगर आप पहले देखेंगे कि अंबेडकर ने कहा था कि अगर हमें जातिवाद को खत्म करना है तो हमें स्क्रिप्चर्स का डिमोलिशन खत्म करना पड़ेगा, उनकी सैंक्टिटी को खत्म करना पड़ेगा, हिंदू स्क्रिप्चर्स की। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये वाली डिस्कवरी लग रही मुझे। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये हमें इस चीज को फैला क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं और बहुजन कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूँ, यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कि फेमस है, लेकिन वहां पे उन लोग को इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। अगर हम ये चीज हर जगह फैला सकें और जो हमारी अम्बेडकरवादी संस्था है वहां तक फैला सकें तो ये बहुत जल्दी एक हमारे बहुजनों में अवेयरनेस पहुंचेगी कि एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आएगा कि वो लोग बुद्धिज्म की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। और मैक्सिमम बहुजन अगर हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अभी भी बहुजन को इन लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है कि ब्राह्मण ये लोग सारे एफिलिएटेड अभी ब्राह्मणिज्म से। अगर ब्राह्मणिज्म ये डिक्लेयर होता है कि ब्राह्मणिज्म फेक है, इट वाज लाइक जो फर्जियापा है बुद्धिज्म के ऊपर, अगर ये लोग जाने तो ये सबसे ज्यादा। क्योंकि आज भी मैं देखे कि मैं ट्विटर पे इसे पोस्ट कर रहा था और बहुत सारे लोग चेक कर रहे थे, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता इस चीज पे कि ये चीज सच है। जी साइंस जर्नी जी, इसका मेन कारण यही है कि पब्लिक जो है ना अपनी जो बहुजन लोग रहे हैं वो लोगों तक ये रिसर्च अभी पहुंचा नहीं है। वो लोगों को उन लोगों ने जहाँ से भी जो ब्राह्मणिज्म ने जैसे पढ़ाई की है वैसे उन्होंने पढ़ाई की है। तो इस कारण से अभी वो नहीं आया। जब तक बहुजन लोग खुद इस बातों को प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तब तक और इसमें एक और बात है ना कि जब कोई नई रिसर्च आती है तो उससे रिलेटेड जो जानकारी होती है, वो उसी व्यक्ति को होती है ना जो उस रिसर्च पे काम कर रहा होता है। और बाकी लोगों को उस डेप्थ का जानकारी नहीं होता है। अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, उन्होंने जो रिसर्च किया है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड उनको अच्छी तरह पता है। राजीव पटेल जी को उनके पीछे का बैकग्राउंड पता है। उनकी किताबें अवेलेबल हैं, पर जो अगर उन किताबों को नहीं पढ़ा है या उनकी विचारधारा को नहीं जानता है, तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं। अच्छा, ये हमारे साथ डॉक्टर विलास खरात जी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है वॉरियर जी, मैं फिर आपसे बातें करूँगा, जी, इस बस पर एक हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। पूछना चाहता था कि हम हाँ। बहुजनों से क्यों नहीं कनेक्ट करते, पॉपुलर यूट्यूबर्स से? उन लोगों को क्यों इस चीज की जानकारी नहीं? वो लोग आज भी यही टूट करते हैं कि ब्राह्मणिज्म बहुत अच्छा, बहुत पुराना है, उन लोगों ने वैदिक मतलब उनकी जब वो लोग ऐसे कि उनको डिस्कस करते बुद्धिज़्म हैं का तो ऐसा आइडिया नहीं लगता है है। यही। अगर उन्हें ये पता उनको चल जाए कि बुद्धिज़्म का ही आइडिया बुद्धिज्म नहीं है। करेक्ट। हाँ। अगर और मैं समझता हूँ ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर ये सबको पता चल जाए ना, ब्राह्मणिज्म नहीं टिक पाएगा हम लोग के आगे। लेकिन यही हुँ, चीज के हुँ, लोगों को हुँ। पता नहीं है। जी, जी। ठीक है वॉरियर जी। ओके, और ओके। नहीं, एक बात पूछना है कि हम इसको कैसे फैलाएं बहुजन यूट्यूबर्स में, और उस मतलब पे क्योंकि हम मैं बात कर लेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? जी उस पे जी हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, ओके। अच्छा, अ, हमारे साथ डॉक्टर विलास खरात जी जुड़ चुके हैं। जी। हाँ, हाँ, नहीं बोलिए, एक बोलिए। हमारे साथी ने सवाल खड़ा किया है कि बुद्धिज़्म की तरफ लोगों का झुकाव क्यों नहीं हो रहा है? जी, तो जी। उन बातों का हमें प्रचार और प्रसार करना होगा जो हमारी मुक्ति की वजह बनेगी। ब्राह्मणिज़्म जो है ये डेली प्रचार होता है, इस वजह से लोगों के दिल-दिमाग पर संस्कार होते हैं। बाबा साहब हुँ, अम्बेडकर ने एक वक्तव्य में ऐसा कहा है कि जब ईसाई धर्म ओरिजिन हुआ दुनिया में और फैल रहा था, तब उसकी लोग उपासना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। ये भिखारियों का धर्म है, गरीबों का धर्म है। तो वहाँ बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म फैला, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। तो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ एक छावनी खड़ी करनी होगी। संगठित रूप से ब्राह्मणिज्म को ये नंगा करना होगा। उसकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, उच्च नीचता, महिलाओं की दासता, ये सारा गुलामी का जड़ ब्राह्मणिज्म है, वैदिकिज्म है। और इसको हराने वाली जो आयुध है, शस्त्र सामग्री है, तर्कवाद है, विवेक है, न्याय है, वो सारे आयुध बुद्धिज्म के अंदर छिपे हुए हैं। तो उन बातों का प्रचार और प्रसार करना नितांत जरूरी। जी। जी, जी। बिल्कुल सही बात है क्योंकि बुद्धिज़्म के समय में जितनी भी फ़िलॉसफ़ी थी, सबने दम तोड़ दिया था उसके आगे। वो जब चाइना में गया, ये जो वहाँ पे ताओइज़्म से लेके जितने भी थे, सब दम तोड़ दिए थे। तो
ऑफ कोर्स अगर बुद्धिज्म को सही रूप से अगर प्रचार किया जाए तो अभी कोई भी नहीं है टक्कर में, सब हम तोड़ देंगे। बस प्रचार प्रसार का वो हमें करना होगा, उस पे काम करना होगा। अच्छा, एक ये पुराण अक्सर एक जी जी एक पुराण बोलिए। लिखा गया था। एक पुराण में ये थ्योरी निर्माण की गई थी, शायद वो अग्निवंश पुराण है। वो पुराण में ये थ्योरी डेवलप की गई थी कि बुद्धा क्यों हेट होता है। हमारे साथी ने सवाल किया था कि बुद्धिज्म के बारे में हेट क्यों होता है, कि बहुजन लोग उसको इतने जल्दी से स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। तो हजारों वर्ष का संस्कार है ब्राह्मणिज्म का, खास करके पुराणों के संस्कार। पुराण तो मुगल काल, ब्रिटिश काल तक लिखे जा रहे थे। तो एक पुराण में ये लिखा हुआ है कि बुद्ध के कारण असुर लोग स्वर्ग में पहुंच गए। अब जो स्वर्ग में बैठे हुए सूर्य देवता थे, वो सारे लोग मोर्चा निकालकर बाहर आ गए और बुद्ध से झगड़ा करने लगे कि तुमने जो है ये राक्षस और असुरों को सभ्य बनाकर स्वर्ग में दाखिल करा दिया। अब हम आर्य ब्राह्मण, हम ब्राह्मण देवता कहाँ रहेंगे। ये जब तक असुर लोग वहां से खदेड़े नहीं जाएंगे तब तक हम लोग स्वर्ग में एंट्री नहीं करेंगे। तो पुराणकारों ने ये लिखा कि बुद्ध की और नई ड्यूटी लगा दी गई कि वेद विरोधी लोगों को स्वर्ग की तरफ लेके गए थे बुद्ध। अब वेद विरोधी लोगों को नरक की तरफ बुद्ध लेकर जाने लगे। इसीलिए पुराणों का जो बुद्ध है, वो बुद्ध का वर्णन ब्राह्मणों ने एक पुराण में किया कि बुद्ध जो है वेद विरोधी जो लोग हैं उनको धकेल रहे गुलामी में। ये एक बात उन्होंने लिखी। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी पुराणों में कि बुद्ध का चेहरा ही नहीं देखना चाहिए, बुद्ध का चेहरा देखने से पाप लगेगा, अपवित्र है। तो ये धारणा ब्राह्मणिज्म के खिलाफ पुराणों के द्वारा लिखी गई और उसके संस्कार धीरे धीरे समाज में हो गए। और दूसरी तरफ भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। हमारे साथी जो जानना चाहते हैं, भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया, मंक्स की हत्या की गई। जब प्रचारक ही नहीं रहेंगे तो आपका ज्ञान कितना अच्छा ही क्यों न हो, उसकी बातें बहुत साइंटिफिक ही क्यों न हो, विवेकवादी क्यों न हो, तर्कवादी क्यों न हो, मगर उसके प्रचारक नहीं रहे तो। जी बिल्कुल सही जी अच्छा, यहाँ पे असगर जी ने लिखा है कि सर आरएसएस शाखा में बाबा साहब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? बाबा साहब पे प्रतिबंध किस तरह का? कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट। नहीं, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ब्राह्मण लोग अपने अनुसार उच्चारण करते हैं और डेली तो पाबंदी ही लगाए हुए हैं। उनकी जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी, उनके खिलाफ तो उनकी धारणा है, उनकी विचारधारा है। उनसे हम आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करेंगे, ऐसी आप अपेक्षा रखते हैं क्या? जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए हो, अभी बीजेपी के कार्यकाल में भारतीय संविधान की कॉपी जलाई गई, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। क्या वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करेंगे क्या? तो ब्राह्मण लोग जो है बहुत बड़े चालाक लोग हैं। जैसे बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके निगल लेते हैं, यानी समर्थन करके भी खत्म करेंगे और विरोध करके भी खत्म करेंगे। एक बीजेपी का नेता था, उसने कुछ वर्ष पहले स्टेटमेंट दिया था, हम डॉक्टर अम्बेडकर को ब्राह्मण मानते हैं। यानी ब्राह्मण लोग कितने चालाक है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करने के पीछे षड्यंत्र निगल लेना। तो बीजेपी के लोग बाबा साहब को कहते हैं बीच बीच में ताकि उनका भी असिमिलेशन किया जाए, उनको भी निगल लिया जाए, मगर बाबा साहब को निगलना आसान नहीं है। जी, ये तो वैसे ये खुद कंफ्यूज है ना, दो तरह का। एक तो कहते हैं कभी कि संविधान जो है कॉपी है, विदेश का कॉपी है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान जो है वो किसी बीएन राव ने टाइप किया लिखा है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं किधर, मतलब बीएन राव को क्रेडिट दें या बाबा साहब को दें या विदेशी बताएं। इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रीलंका गए थे, 1954 की बात है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रीलंका में जाकर ये उद्घोषणा किया है कि भारतीय संविधान का जन्मदाता मैं ही हूँ, उसका ओरिजिनल शिल्पकार मैं ही हूँ, और भारत के प्रियम्बल में न्याय, समता, समानता और भाईचारा लाने का जो महान कार्य है, ये बुद्धिज्म के आदर्श सूत्रों से ही मैंने लिया है। और सम्राट अशोक के जो चिन्ह है
ध्वज में उसको स्थापित किया गया है। सम्राट अशोक का जो शेर है भारत की मुद्राओं में मैंने लाया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये सारा लाया, ये इस वजह से ब्राह्मण लोग घृणा करते हैं। ब्राह्मण लोग जो है बुद्ध से घृणा करते हैं, मौर्य से घृणा करते हैं, चक्र से घृणा करते हैं। ये लाया बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि ये नकल है, ये ब्रिटिश लोग के एक संविधान की नकल है, तो संविधान सभा के डिबेट में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बोल के रखा हुआ है, इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि ये जो संविधान है, ये जो संविधान की कॉपी है, ये जो संविधान है, हमने इधर उधर से नकल नहीं किया है, बल्कि वज्जी गण संघ के द्वारा संविधान प्राचीन काल में पार्लियामेंट्री सिस्टम होती थी, और ये वज्जी गण संघ जो है ये भारत के एंशियंट इंडिया का डेमोक्रेसी का जन्मदाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि हम लोगों ने संविधान की नकल नहीं की दूसरे देशों से, बल्कि इंडिया ही, भारत ही लोकतंत्र का जन्मदाता है, जननी है। और उसका उदाहरण देते उन्होंने कहा वज्जी गण संघ। तथागत बुद्ध ने भी वज्जी गण संघ से आदर्श लेकर, प्रेरणा लेकर भिक्षुओं के भी वोटिंग लेते थे। जब उनको विनय बनाना होता था भिक्षुओं के लिए, तब उसके अंदर वोटिंग लिया जाता था। बिल्कुल सही। तो बुद्धिज्म तो एंशियंट इंडिया में गण संघ के प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां से लिया है, इधर उधर से नकल नहीं किया, बल्कि दुनिया वालों ने इधर से नकल करके लिया है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। दूसरा, जो इंडिया के प्रियम्बल में जो शब्द है रिपब्लिक स्टेट, जिसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है गण संघ, गणराज्य, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो हमारे एंशियंट लोगों के कल्चर से लिए हैं। वो उन्होंने अमेरिका, लंदन से उधार नहीं लिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमने वहां से लिया। और मृत्यु के पहले उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करने का तय किया था, उस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये रिपब्लिकन शब्द जो है ये वहां से आए हैं, एशियंट गण संघ से। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी देने के लिए। और यहाँ पे सदाशिव शिंदे जी लिखते हैं नमो बुद्धाय, जय भीम सर, और विलास खराज सर को जी शुक्रिया आपका। पिंटू जी ने मेंबरशिप लिया है, सुधीर जी का सुपर स्टिकर है। ये निखिल कांबले जी लिखते हैं आप दोनों के अध्ययन से लोगों को अछूत बनाना कब से शुरू हुआ, समय क्या था, और उससे पहले अछूत एससी लोग ये कौन थे, क्योंकि पूरे देश में आज एससी लोग फैले हुए हैं। निखिल कांबले जी का ये प्रश्न है कि अछूत बनाना कब शुरू हुआ है, और अछूत बनाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, ये इस सवाल का जवाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1946 को एक रिसर्च किताब लिखी है, माइलस्टोन किताब है। जिस किसी को भी भारत की वास्तविक इतिहास को जानना है वो किताब का अध्ययन करना जरूरी है। उस किताब का शीर्षक है हु वेर अनटचेबल, अछूत पहले कौन थे और उन्हें अछूत कैसे बनाया गया। तो उस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने युवन संघ का दाखिला देकर ये बताया कि अछूतपन की प्रक्रिया 7वीं शताब्दी के अंत से शुरू हो रही थी। एक आधार उन्होंने बताया कि 7वीं शताब्दी के अंत में इसका हमें खोजबीन करने के बाद पता चलता है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने दाखिला दिया, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा जो हेट अभियान चलाया गया और गोमांस खाने पर ब्राह्मणों ने पूर्णतः शाकाहारी होने का जो नाटक किया, तो बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया से ब्राह्मणों में सुधार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों में सुधार हुआ कि बुद्धिज्म के कारण, बुद्धिज्म का जो प्रभाव, भिक्षुओं का जो प्रभाव आम जनमानस में था, उसको डर कर ब्राह्मणों ने खुद को पूर्ण शाकाहारी घोषित किया, और जो मांसाहार करते थे
उनके प्रति ब्राह्मणों ने घृणा अभियान शुरू किया और उनको उन्हीं के भाइयों के द्वारा अछूत घोषित किया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मांसाहार खाने से या मांस भक्षण करने से कुछ समाज अछूत बना दिया गया, तो ब्राह्मण लोग गोमांस भक्षी थे। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ तो पूरे के पूरे सुरा और गोमांस से भरे पड़े हैं, तो ब्राह्मणों को अछूत क्यों नहीं बनाया गया? बिल्कुल सही। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश भर की 1700 जातियों को अछूत कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था में, जिसको पॉलिटिकल भाषा में, संवैधानिक भाषा में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ब्रिटिश लोगों ने, खासकर की जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने एलोरा का रिपोर्ट बनाया है और उन्होंने वहां की किंवदंतियों को भी उनके एक्सकवेशन, उनके रिपोर्ट में दर्ज किया है। तो एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है, जिसे आज संभाजी महाराज नगर कहते हैं, उस जिले का नामकरण कर दिया गया है। तो जिले में एलोरा की गुफा में जो वहां के आसपास के जो एलोरा गांव के लोग थे, वो कहते थे कि ये ढेड़ों की गुफा है, यानी बुद्धिस्ट गुफाओं को कहा जाता था ये ढेड़ों की गुफा है। तो देश भर के अछूत लोगों को भी ढेड़ कहा जाता है। तो ढेड़ शब्द कहां से आया? तो जेम्स बर्गेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने अपने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में कहा कि ढेड़ शब्द अरबी भाषा से नहीं आया है, ढेड़ शब्द मुस्लिम लोगों की भाषा से नहीं आया है। जैसे हिंदू शब्द अरबी भाषा से आया है, वैसी तरह ढेड़ शब्द वहां से नहीं आया है। तो ढेड़ का अपभ्रंश शब्द है, ये पाली भाषा का बिगड़ा हुआ शब्द है। मूल शब्द थेर था और थेर शब्द का अपभ्रंश हो गया ढेड़, थेर से ढेड़ हो गया। तो जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्गूसन का ये कहना है कि थेरवादी गुफाएं थी, तो थेर शब्द कायम रहा और थेरवादी परंपरा का ही अपभ्रंश ढेड़ शब्द है। तो देश भर के अछूतों को जो ढेड़ कहा जाता है, तो इससे प्रमाणित होता है कि वो थेरवादी बुद्धिस्ट परंपरा के वाहक थे। और इन बातों का केवल चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि निर्विवाद रूप से ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोग बुद्धिस्ट हैं, आदिवासी बुद्धिस्ट है, बैकवर्ड कास्ट के लोग बुद्धिस्ट है। और आज आप ब्राह्मण धर्म के गुलाम हो, मगर आपके पुरखे 1000 वर्ष पहले बुद्धिस्ट थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और सौरभ विश्वास यहाँ लिखते हैं, हाय सर, कैन यू एक्सप्लेन द हिस्ट्री बिहाइंड द सरनेम, व्हेन इट स्टार्टेड एंड हाउ इट बिकेम पॉपुलर अमंग ऑल, व्हेन सरनेम बिकेम सिमिलर टू आइडेंटिटी। तो किसी राजा के इंस्क्रिप्शन में तो हम लोगों को नहीं मिला है सरनेम। जी, सरनेम जो है ब्राह्मण लोग गोत्र कहते, गोत्र, मगर गोत्र शब्द हमारे महाराष्ट्र में गणगोत बोलते, गोत, गण शब्द भी आता है और गोत शब्द भी आता है, यानी क्लोज रिश्तेदारों को गणगोत भी कहा जाता है। तो कुल शब्द है जिसको सारे हिस्टोरियन लोगों ने मान्य किया है कि ब्राह्मणों में टोटेम नहीं है। टोटेमिज्म जो प्रतीक जो है, जिसके कुल कहा जाता है या कुल चिन्ह कहा जाता है, तो ब्राह्मणों में टोटेम नहीं है, मूल निवासी लोगों में टोटेम है। जैसे आदिवासियों के जो सरनेम होते वो पेड़ के नाम से, जानवरों के नाम से, उनका टोटेम है। तो SC ST OBC के जो टोटेम था वो नाग था। SC ST OBC का जो मूल टोटेम है वो नाग है। तो नाग लोगों के, जैसे हमारे एच सर ने कहा कि किसी भी इंस्क्रिप्शन में सरनेम दिखाई नहीं देता, मगर मैं कहता हूं कि सरनेम दिखाई देता है। तो 2000 वर्ष पहले हमारा सरनेम क्या था? सभी SC ST जो आज के SC ST OBC है, जैसे कार्ले है, भाजा है, बेड़से गुफा है, जुन्नर गुफा है, एलोरा गुफा है, अजिंता गुफा है, ये जो गुफाएं बनी हुई हैं, उनके अंदर जो डोनर थे, जो डोनेशन देने वाले लोग थे, उन लोगों के नाम के पीछे नाक शब्द आता है। और 2000 नाग शब्द आता है। और 2000 वर्ष पहले सातवाहन राजा की जो पत्नी थी नागनिका, निका यानी फीमेल रहा तो निका रहता है और मेल रहा तो नाक ऐसा लिखा होता है। तो हमारे लोगों के जो सरनेम है ये आज
थोड़े बिगड़े हुए नजर आते हैं, मगर इनके एशियंट रूट को अगर ढूंढा जाए तो 2000 वर्ष तक हमारे 2000 वर्ष पहले हम लोग नाग ही टाइटल लगाते थे। हम नाग है, जैसे आप मेरा नाम, मैंने हाँ। भी मेरा सरनेम का इतिहास मैंने भी मेरा सरनेम ढूंढने का प्रयास किया गया, तो मुझे भी पता चला कि मेरे पुरखे भी एशियंट रूलर थे। जैसे मैं आज खैरात हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ लोग खैरात शब्द, खैरात का गलत अपभ्रंश करते, खैरात सर। तो मेरा सरनेम जो हाँ। है ये अपभ्रंश शब्द है, और एंशियंट इंस्क्रिप्शन में क्षत्रप या महाक्षत्रप ये लिखे हुए नजर आते हैं। तो क्षत्रप शब्द का ही आगे चलकर अपभ्रंश होगा खकरात, क्षहरात और खरात। यानी आज मेरा सरनेम अपभ्रंश खरात है, मगर 2000 वर्ष पहले मेरे पुरखों के द्वारा जो डोनेशन दिया गया तो मेरा नाम क्षत्रप है। तो सरनेम का हिस्ट्री बहुत रोचक है, और ये रोचक हिस्ट्री नागों के साथ जुड़ा हुआ है। इसे ढूंढा जाना मतलब चाहिए, इसका हम अध्ययन सरनेम करना चाहिए। मतलब सरनेम को 2 कैटेगरी में बाँटी जा सकती है, एक ब्राह्मणिकल, एक नॉन ब्राह्मणिकल। तो जो ब्राह्मणिकल है, ब्राह्मणिकल वर्ग से मूल निवासी। तो ब्राह्मणिकल है जैसे मिश्रा, दुबे, चौबे, ये सब का तो कोई इतिहास नहीं मिलता। इनके तो अपनी किताबों में नहीं मिलता। जैसे कि बहुजन का तो चलो इंस्क्रिप्शन में मिल गया, या उनके जो पुरातत्व हैं उसमें कहीं न कहीं समाहित है। मौर्यंस का कहीं न कहीं मयूर चिन्ह मिल जाता है, टोटेम मिल रहा है। हाँ और हाँ उस हाँ, नाग लोगों का नाग टोटेम मिल रहा है। लेकिन ब्राह्मणिकल का तो उनकी अपनी किताबों में उनके अपने सरनेम की कहीं चर्चा नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, ये तो सरनेम वाला हो गया था। राजेश जी यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चंस इज टू विलास सर, व्हेन incidences like Prabhani happen, do you think the motive of Manuwadis is to pass any illegal bill against Bahujan to distract them knowing about new bill or law? अच्छा, ये प्रभानी किस बता रहे हैं, तो क्या कोई और ये बिल विल लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मनुवादी, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जैसे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो इनकी चाल को आप समझे, आप सही सोच रहे हो, आप अंडर करंट्स को सही समझ रहे हो। इनकी एक चाल इसके पहले ऐसी होती थी, कांग्रेस को कोई बिल लाना होता था तो रात को बीजेपी के नेताओं के साथ वो डिनर करते थे, और डिनर में ये फिक्स कर लेते थे कि हम लोग पार्लियामेंट में कोई बिल लाएंगे जो बहुजन विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो आप क्या करो, हंगामा करो, और हंगामे के बीच में हम इस विधेयक को बिना डिबेट, बिना डिस्कशन के पास कर ले। तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई इश्यू पर डिबेट शुरू करो, हंगामा शुरू करो, बहुत ज्यादा हंगामा शुरू करो, कुछ सांसदों को वॉकआउट करने के लिए कहो, और उसी दरमियान बिना डिबेट डिस्कशन के विधेयक को पारित करो। ये उनकी चाल है, और अभी अमित शाह के स्टेटमेंट से ये ध्वनित हो रहा है कि वो संविधान बदलने की चाल पर काम कर रहे हैं। यही उसके पीछे अर्थ है। मतलब गहरी चीजें चल रही हैं भीतर। और बहुजन साथियों, थोड़ा आप लोग अवेयर रहें, देखें क्या क्या चीजें चल रही हैं। फ्रिक गाई यहाँ लिखते हैं, सर क्या वन नेशन वन बिल ओबीसी एससी एसटी के कंसर्न का मुद्दा है या नहीं, क्या इस पे आप समझ सकते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो रहा है? राष्ट्रपति का बच्चा लेकर, प्रधानमंत्री का बच्चा लेकर गरीब का झुग्गी झोपड़ी वाला एक ही स्कूल में पढ़ेगा, ऐसा कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हो? प्राइवेट सेक्टर को क्यों प्रोत्साहन दे रहे हो? जिस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया में भारत गरीब नंबर 1 पर रहता है, गरीबी और भूखमरी में, वो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये 2030 में 29-30 में जो इलेक्शन होगा, वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाना चाहते हैं। देश की बाइपोलर सिस्टम जो है ये उखाड़ना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम ये है कि डिक्टेटर लाना चाहते हैं, तानाशाह लाना चाहते हैं। ये उसका यही अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है।
जी, हम बहुत कहाँ शुक्रिया एक है? इसका जो हम हुँ, कहाँ हुँ। एक है? हम 6,500 जातियों में बटे हुए। अरे 6,500 जातियों को समान अधिकार तो दो, तब जाकर वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करो। एससी एसटी ओबीसी की पॉपुलेशन 90% है। 3.5% ब्राह्मणों की पार्लियामेंट पर 100% कब्जा हो गया है। बीजेपी का बहुमत आ गया है। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, सीपीआई सीपीएम तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है। 3.5% ब्राह्मणों के पास 3.5% वोट है, मगर पार्लियामेंट्री सिस्टम पर 3.5% ब्राह्मणों का 100% कैसे कब्जा हो गया? जुडिशरी पर हुँ, 100% कब्जा कैसे हो गया? मीडिया पर 100% कब्जा कैसे हो गया? ये सोचने वाली बिल्कुल। बात है। जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। जाति तोड़ो समाज जोड़ो लिखते हैं अम्बेडकर केवल नाम नहीं है, ये क्रांति का नारा है। बिल्कुल सही। और निखिल काम्प्ले यहाँ लिखते हैं एससी, एसटी और ओबीसी को जब उनका सच्चा इतिहास मिल गया तब इसमें कोई शक नहीं कि ब्राह्मणवाद का गेम ओवर तय समझो, क्योंकि इनका सब कुछ झूठे काल्पनिक इतिहास पे खड़ा है। अ, डॉक्टर विलास जी क्या ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद से बहुजन समाज ने राजनीति में जिस तरह से कदम रखा था, उसी तरह से बहुजन जनता को जागरूक करने के लिए ऐतिहासिक और विशेषकर बुद्धिज़्म का पक्ष अगर खड़ा किया होता, तो कुछ ज़्यादा चेंज अब तक देखने को मिलता? जी, मैं एक एक बात का पहली बार आपके चैनल पर खुलासा करना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग का बहुत गहराई से अध्ययन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है, खासकर कि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने ये वक्तव्य देते हुए कहा कि मैं बुद्धिज्म को क्यों अपना रहा हूँ? तो उन्होंने ये वजह बताई कि भारत में जो डेमोक्रेसी लाई गई है या डेमोक्रेसी जो स्थापित की गई है, तो भारतीय समाज एंटी डेमोक्रेसी है, अलोकतंत्रवादी है। क्यों अलोकतंत्रवादी है? क्योंकि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर टिका हुआ है, वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, गैर बराबरी पर टिका हुआ है। और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी जमीन जो है अलोकतंत्रवादी, यानी भारतीय समाज लोकतंत्र के खिलाफ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था, मानना था कि भारतीय समाज में डेमोक्रेसी का पैदा होना, डेमोक्रेसी का रूढ़ होना, डेमोक्रेसी को स्थापित करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। और उनका यह अनुमान था शायद डेमोक्रेसी भारत से खत्म हो सकती है, क्योंकि भारतीय समाज प्रजातंत्र के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के अधीन है। तो डेमोक्रेसी भारत में दीर्घकाल तक जिंदा रहे, इसके लिए मैंने बुद्धिज्म को अपनाया, क्योंकि भारतीय समाज अलोकतंत्रवादी है। और बुद्धिज्म से क्या होगा? बुद्धिज्म से समानता आएगी, न्याय आएगा, भाईचारा आएगा, गैर बराबरी का खात्मा होगा, क्योंकि बुद्धिज्म वो क्रांतिकारी विचारधारा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते बुद्धिज्म को मैंने अपनाया, ताकि लोकतंत्र को दीर्घकाल तक जिंदा रखा जाए। आज वही हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ सारा अभियान चल रहा है। सरकारी सिलेबस धार्मिक बना रही है, रामायण महाभारत को सरकारी सिलेबस बना दिया गया है। तो भारतीय समाज को ही अलोकतंत्रवादी बनाया जा रहा है और सरकारी इंस्टीट्यूशन का उपयोग करके किया जा रहा है। तो बुद्धिज्म को ही स्प्रेड करना होगा, बुद्धिज्म से ही भारत का लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का आकलन है ये। जी। राजेश जी यहाँ लिखते हैं कि खराज सर यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। साथियों फिर लिखना चालू करो, वन नेशन वन एजुकेशन, फिर देखो इन मनुवादियों का कंसेप्ट हवा हवा हो जाएगा। राजेश जी बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे शत्रुघ्न सिंह जी का सुपर स्टिकर है और क्वेश्चंस यहाँ पे हाँ, असगर जी यहाँ पे लिख रहे हैं, सर जब तक जाट गुज्जर यादव नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है सारी जातियों को समझना पड़ेगा, सिर्फ 1, 2, 3 से नहीं होगा। नॉर्थ इंडिया में जाट बहुत लड़ाकू जमात है। उन्होंने तो मोदी के और बीजेपी गवर्नमेंट के नाक में दम करके रखा किसान आंदोलन। जाटों का तो मुख्य केंद्र था वो आंदोलन में, गुजर भी उसके अंदर है और यादव भी है, और एक चौथा वर्ग है राजपूत। मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने
1830 की बात है। वो जो बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने एनल्स ऑफ राजस्थान लिखा, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को ब्राह्मण लोगों ने गलत जानकारी दिया और उस गलत जानकारी का रिजल्ट कर्नल टॉड के ऊपर इस कर्नल टॉड ने राजपूतों का बहुत बढ़िया इतिहास लिखा, मगर कर्नल टॉड के थ्योरी से बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि राजपूतों को सिथिनियन कम्युनिटी कहा गया। तो सिथियन कम्युनिटी किन किन लोगों को कहा? एक राजपूत को कहा, एक जाट को कहा, एक गुज्जर को कहा, एक यादव को कहा। सिथियन कम्युनिटी ये जो शब्द था आगे चलकर ब्रिटिश काल में आजादी के नजदीक आ गई और आजादी मिलते ही ब्राह्मणों ने सिलेबस लिखना शुरू किया, तो सरकारी सिलेबस में जाट, गुजर, यादव यानी आहिर और राजपूतों को बाहरी लोग कहना शुरू कर दिया। अब सिथियन लोग कहाँ के हैं? सिंध प्रांत के लोग। अब सिंध प्रांत कहाँ पर है? आज की भाषा में भारत के बाहर है, मगर 2000 वर्ष 4000 वर्ष पहले सिंध प्रांत कहाँ है? संयुक्त भारत का हिस्सा है। तो सिथियन लोग बाहरी कहाँ है? मगर ब्राह्मणों ने आजकल इन लोगों को शक कुशान हूनों के साथ जोड़कर विदेशी कहना शुरू कर दिया। इसलिए जाट, गुजर, अहीर और राजपूतों की उत्पत्ति ढूंढने के लिए ब्राह्मणों ने इनको डायरेक्ट बाहरी घोषित किया, मगर हिस्टोरिकल आधार पर जाट, गुजर, अहीर, राजपूत ये सारे के सारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। ये बात हिस्टोरिकल आधार पर प्रमाणित हो सकती है। मगर अगर ब्राह्मण लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करते हैं या सीएएनआरसी लागू करते हैं तो जाट, गुजर, राजपूत और आहिरों को विदेशी कहेंगे। इनको जगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्राह्मण लोग इनको आज भी विदेशी कहते हैं। और जब सीएएनआरसी की बात आएगी, नागरिकता सिद्ध करने की बात आएगी, तो इन कम्युनिटी को कौन बचाएगा? आज ये कम्युनिटियों में ब्राह्मणवाद कुट-कुट के भरा हुआ है। इनके अंदर बुद्धिवादी वर्ग जरूर है, मगर उनकी बात एससी, एसटी, ओबीसी तक नहीं पहुंच पाती। तो इन लोगों को भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ मोर्चा खड़ा करना होगा, राजपूतों को खड़ा करना होगा, जाटों को खड़ा करना होगा, गुज्जरों को खड़ा करना होगा और आहिरों को भी खड़ा करना होगा। जी। अलबरूनी ने शकों के बारे में बोला था कि कुछ लोग कहते हैं कि वो इसी देश के मूल निवासी हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के हैं। मतलब उसने 2 बातें कही थी। ये नहीं कहा था कि प्रॉपर बाहर के हैं। बोला कि यहीं के कुछ लोग बोलते हैं कि वो यहीं के हैं। अच्छा, ब्राह्मणिज्म को देखिए, खुद को विदेशी बताया, यूरेशियन का है, तो सोचा कि कुछ अपने साथ-साथ कुछ और लोगों को साथ में ले ले, उनको भी विदेशी बता दे, सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये जो चचनामा है, चचनामा में जाटों का वर्णन मिलता है। उनको अछूत बनाया गया था। हाँ, हाँ, उनको चच शूद्र बना च दिया था, तलवार रखने से रोक दिया, घोड़े पर चढ़ने पर काठी हटवा दिया, मखमली कपड़ा पहनने से पाबंदी लगा रोकवाया। दिया और उनके लिए कुत्ता बुद्धिस्ट लोग थे ये, साथ में, प्रॉपर बुद्धिस्ट लोग थे। हाँ, हाँ। प्रॉपर बुद्धिस्ट कुत्ता लोग थे। लेके चलना है। हाँ। टैक्स लगा दिया था। अभी एक बात और सामने आ गई कि नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण जब हावी हो गए तो साउथ इंडिया में उन्होंने फैलना शुरू किया, मगर साउथ इंडिया में ब्राह्मण देखो बहुत बड़े काले होते हैं, यानी नॉर्थ इंडिया में देखो ब्राह्मण बहुत गोरे होते हैं। साउथ इंडिया में चले जाओ, ब्राह्मणों का स्किन जो है बहुत काला होता है। क्या वजह है? ये बहुत बड़ा सवाल है साइंटिस्ट लोगों के सामने भी। तो कुछ हिस्टोरियन लोगों का कहना है, जैसे केरला, तमिल, ये जो स्टेट है, इनके अंदर नॉन ब्राह्मण लोगों को ब्राह्मण बनाया। जब बहुसंख्य लोगों को कंट्रोल करना संभव नहीं था, तो ब्राह्मणों ने, कम संख्या वाले ब्राह्मणों ने कुछ कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया और उनको कुछ समय के लिए ब्राह्मण घोषित कर दिया। और आज उनको ब्राह्मण नहीं मान्य था, मगर कुछ समय तक वो अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बुद्धिज्म के जितने महाविहार थे, कब्जाने की बारी आई होगी। आओ भाई, कब्जा करते हैं, फ्री फंड में कब्जा करना था। ये भी साइंटिफिक वजह है। अभी महाराष्ट्र में एक चित्पावन ब्राह्मण है, उसके बाद देशस्थ कराड़े ब्राह्मण है, यानी कोकणस्थ ब्राह्मण है, और दूसरे देशस्थ और कराड़े ब्राह्मण है। अब देशस्थ और कराड़े के साथ कोकणस्थ ब्राह्मण भाईचारा, रोटी बेटी व्यवहार बिल्कुल नहीं करते।
अब जैसे ब्राह्मणों की जो मेन किताबें हैं, उसमें तो इन्होंने कूट-कूट के कोंकण को गाली दिया, सौराष्ट्र को गाली दिया, साउथ को गाली दिया, तो इनके हिसाब से तो उधर का ब्राह्मण प्रॉपर ब्राह्मण है ही नहीं। मतलब सीधी-सी बात है, बनाया हुआ ब्राह्मण है। उन ये क्षेत्रों को ब्राह्मण ही शब्द उड़ीसा को गाली दिया, मगध को गाली दिया। जी, मगध को सबसे ज्यादा गाली दिया। सबसे ब्राह्मण ज़्यादा का गाली नाम दिया है। पहले क्या था ये ब्राह्मण नहीं बता पा रहे। ब्राह्मण शब्द कहाँ हाँ, से लिया ये एक डिबेट का विषय है। नाम देखिए ना, नाम आप नाम देखिए, सनातन पहुँच गए। अब सनातन पे पहुँच गए ये। आपके डिबेट वेदिक में मैंने एक बार सुना था एसजी जी कि ये जो जनेऊ हुँ, पहनने का जो स्टाइल है ये चिवर पहनने की हुँ। स्टाइल की नकल है। हाँ, हाँ, हाँ। जो जनेऊ है मुझे मुझे ब्राह्मणों को चुनौती है मेरी इस बात को लेकर कि ब्राह्मण आज हुँ, जैसा जनेऊ पहनते थे वो पहले ऐसा जनेऊ नहीं पहनते थे। ये हुँ, बात मेरी नहीं है। ये बात बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर हुँ। तिलक ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक है ओरायन। इस जी, किताब जी। में बाल गंगाधर तिलक ने कहा आज जैसा उपनयन या हुँ, उपनयन का धागा या जनेऊ आज जैसा पहनते हैं बीच में डालकर हुँ, तो पहले ऐसा नहीं हुँ, पहनते थे बल्कि वो धागा कमर को बांधा जाता था। यानी हुँ, ब्राह्मण हुँ। लोग पहले जनेऊ पहनते थे तो कैसा पहनते थे तो तिलक कहते थे कमर को धागा पहना जाता था। अब ऐसा क्यों पारसी पहना वाला पहनते स्टाइल। हैं। हाँ जी, अब ऐसा क्यों पहनते हैं ये तिलक ने मान्य किया मगर क्यों पहनते इसका जवाब नहीं दिया। नहीं दिया। अब इनकी किताबें जो है ना, जैसे इनकी पुराणों की गाथा है, अगर उसको ध्यान से एक नज़र उलाटा जाए, तो कहीं न कहीं ये अपनी बात बयाँ कर ही देते हैं। अब जैसे मसलन इन्होंने शिव को कब्ज़ा कर लिया, शिवलिंग की स्थापना कर ली। पर जब इनके पुराण में कुरुम पुराण हम उठाते हैं, तो उसमें ये क्या लिखते हैं? उसमें ये लिख रहे हैं कि शिव जो हैं, वो नंग-धड़ंग जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं अरुंधति के पास। मैं एक बार खोल के पब्लिक को भी दिखाना चाहूँगा कि आप लोग खुद देखिए कि ये लोग जो हैं, खुद अपनी किताबों में क्या लिख रखे हैं और कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति बता रहे हैं। ये कुर्म पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से। सब लोग साथियों एक नज़र आप लोग देख लीजिए। अच्छा, इसमें ये चैप्टर चल रहा है, ये है अ, हाँ 37वां कुर्म पुराण का 37वां अध्याय है। अब इसमें जो बातें चल रही हैं, बस एक नज़र आप लोग देखिए कि ये अरुंधति के पास यहाँ पे पहुँचते हैं महादेव, तो ब्राह्मण समुदाय जो है बड़ा गुस्सा हो जाता है। अब उनको लाठी डंडों से ये देखें 35 और 37 नंबर जो श्लोक है उससे नीचे चले जाइए आप। ये ध्यान से एक बार सब लोगों को दिखा देता हूँ मैं कि सब नाराज़ हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति आप लोग ध्यान से देखिए। ये 38 और 40 नंबर श्लोक में क्या लिखते हैं? ऐसा कहकर पतिव्रता अरुंधति पर कृपा करके महादेव चल पड़े। द्विज उन्हें डंडों, ढेलों और मुक्कों से मारने लगे। शिव जी को मार रहे हैं। नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनियों ने कहा, हे दुर्मते, तुम अपने इस लिंग को उखाड़ो। शिव जी नंगे थे, लिखा हुआ है ना, नग्न तथा विकृत लक्षण वाले गिरीश को घूमते हुए देखकर मुनि बोल रहे तुम इसको उखाड़ो। तुम कैसे यहाँ पे तुम चले आए उनके पास। महायोगी शंकर ने उनसे कहा, आप लोगों को यदि मेरे लिंग के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैसा ही करूंगा। अब ऐसा कहकर भग के नेत्रों को नष्ट करने वाले भगवान ने अपने लिंग को उखाड़ दिया, पर तत्काल ही सब कुछ अदृश्य हो गया। मुनियों ने शंकर को देखा, केशव को और न लिंग को ही देखा और सभी पूरे भय उत्पन्न उपद्रव होने लगे। ये यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो लिंग उन्होंने नंगा दिखाया गया, फिर उन्होंने लिंग उखाड़ दिया और उसे सब इनको द्विज मार रहे थे, शंकर जी को द्विज मार रहे थे और तब लिंग उखाड़ दिया और फिर वहां से अब वो लिंग पूजा शुरू हुई और तब ब्राह्मण उनके शरण में गए हैं। अब इन कहानियों से क्या मतलब निकलता है? एक पूरे इनके पुराण में जिस तरह से इन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं, इनका आप खुद सोचिए क्या लिखना चाह रहे हैं। भारत में ये सब संस्कृति थी। नहीं इन शिवलिंग की इस तरह कहानी से के पीछे एक गूढ़ रहस्य है। जी, जी। जी इस कहानी के पीछे एक गूढ़ रहस्य है और गूढ़ रहस्य ये है अगर इस रहस्य को आप समझ लोगे
तो वर्तमान बातें भी आपको समझ में आएगी कि ब्राह्मणों में बाबा साहब अम्बेडकर के रिडल्स इन हिंदुइज्म इस शोध ग्रंथ में ये सवाल खड़ा किया गया है कि ब्राह्मणों के पास शैववाद, वैष्णववाद ये एक शाखाएं क्यों बनी? ब्राह्मणों ने ये अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए? वेदांतवादी, शैववादी, वैष्णववादी, ये अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए? तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ये अलग अलग ग्रुप बनाकर बुद्धिज्म पर हमले किए। यानी एक शैववादी टीम था, एक वैष्णववादी टीम है और एक वेदांतवादी टीम है। तो ये वर्णन में दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण इस पर हमला कर रहा है, वो इस पर हमला कर रहा है। वो हमला इसके उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अलग शैववादी हिंसक थे, वैष्णववादी सबसे ज्यादा हिंसक थे। साउथ इंडिया में शैववादियों ने बौद्ध भिक्षुओं के सर कलम कर दिए थे, जैनों को सर तोड़ा था और भाले में गाड़ कर बुद्धिस्ट मंक्स का सिर घोड़े पर बिठाकर भाले में डालकर वो दिखाया जाता था। तो ये शैववाद, वैष्णववाद, वेदांतवाद यही नकल है। आज कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, यानी वही नकल है। उनका उद्देश्य बुद्धिज्म पर अटैक करना था, इनका उद्देश्य संविधान को खत्म करना है। एक ही तो मकसद है इन लोगों का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे प्रश्नों पे हम चलते हैं और फिर यहाँ पे प्रेम उशेंडी यहाँ लिखते हैं, बस्तर संभाग में बारसूर में बतीसा मंदिर व मामा भाजा मंदिर, दंतेवाड़ा में दांतेश्वरी मंदिर का निर्माण एएसआई ने नागवंशी राजाओं द्वारा लगभग 11-12 ईस्वी माना है। कृपया एक बार इस पर भी जानकारी दे सर। बस्तर में संभाग, ये शब्द ये बात सही है। दंत शब्द जो है युवन संघ के प्रवास वर्णन में एक यूनिवर्सिटी का उदंतपुरी ऐसा जिक्र है। उदंतपुरी युवन संघ के ट्रैवल में इसका वर्णन है। वो उन्होंने कहा है वेनसोंग ने कि श्रीलंका से जब कोई देखता था ना, तो ये जो दंतेश्वरी जो वो था स्तूपा था, वो दिखता था, बुद्ध के दांत वाला जो दंतेश्वरी है दिखता था। ये जिक्र किया उड़ीसा में उन्होंने। तो बुद्ध के 3 जगह पर दांत है वो एशिया में। तो उसमें एक जगन्नाथपुरी में था और उसी को आज जगन्नाथपुरी कहा जाता है। और जो जिन मंदिरों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन रिपोर्टों को हमने देखा नहीं है, मगर एएसआई उनको नागों के द्वारा निर्माण किया बता रहा है। तो उन मंदिरों पर बुद्धिस्टों का कब्जा होना चाहिए, बुद्धिस्टों का है वो। जगन्नाथपुरी बुद्धिस्टों का है, मगर आज उसके ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। तो भारत में 84,000 स्तूप विहार है, किधर गए हो? जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वो उसके नीचे है ये विहार। जी। और फिर इसके बाद से यहाँ पे राजेश जी यहाँ पे लिखते हैं, एसचे सर, ये कुरुम पुराण से ये पंडे ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे गू खाया और अब हम सबको खिलाएंगे, इसीलिए वो आज भी गोबर खाते हैं। हाँ जी राजेश जी वो गोबर गोमूत्र से ऊपर आज भी नहीं उठ पाए हैं। मतलब अगर ये सेम बात जरा सोचिए, इन्होंने उसमें लिख दिया कि वो नंगे चले जाते हैं, द्विज लाठी डंडा से मार रहा है, कह रहा है कि तुम उसको उखाड़ देते, लिखा हुआ है। अब ये सेम बात अगर कोई बिना किताब खोले कह दे तो ये कहेंगे कि भावना आहत कर दिया। इनके लिखे हुए ये सोचिए कि ये कैसे लोग थे कि ये किताब में लिख के बैठे हुए थे, लेकिन इनको कोई वो करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं था, तभी तो बाकी लोगों को अनपढ़ बना के इन्होंने रखा ना। तो हाँ, ये चीजें हैं। ये सर आप इसको कंटिन्यू कीजिए, मैं जरा एग्जिट होता हूँ। अच्छा, ओके जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विलास जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और जुड़कर ये सारी जानकारियां देने के लिए।